फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का टोटल 40 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए। आज मैं जो आपको प्रश्न बताने वाला हूँ टोटल 40 प्रश्न बताऊँगा। जो देखिए आप लोग, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। इसी से मैं आप लोग को करवाऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस के। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के नहीं मिलते हैं, तो अब आप लोग देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। देखिए पृष्ठों की कुल संख्या 20, झारखंड अधिवेशित परिषद, ठीक ना, जैक के द्वारा ये पेपर आया हुआ है। पॉलिटिकल देखिए आर्ट्स, ठीक ना। ये एकदम देखिए इनवल इंटरमीडिएटेड एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन है, पेपर है, ठीक ना। देखिए टर्म 1 से हुआ था, टर्म 1 लोग का हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, और टर्म 2 एग्ज़ाम हुआ था सब्जेक्टिव टाइप। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का इस बार आप लोग का मॉडल पेपर सेट भी नहीं आया हुआ है। जो आप लोग तैयारी कीजिएगा, आप लोग को अपने से खुद से पढ़ के तैयारी करना होगा, जिस कारण से मैं इस वीडियो में आप लोग को बनाता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना, ऑप्शनल। देखिए समय कितना दिया जाएगा आप लोग को, 1 घंटा 30 मिनट। इस बार भी आप लोग का समय जो होने वाला है 2023 जो एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक ना, मार्च से शुरू होने वाला है, 14 मार्च से आप लोग का। तो उसमें भी आप लोग का जो है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग पूरा आप लोग को बुक से पूछा जाएगा इस बार। इसमें क्या किया था, 75% से लिया गया था और 25% की कटौती की गई थी। तो देखिए ध्यान से किस तरह से पूछा जाता है। फुल मार्क्स 40 नंबर, ठीक ना। सामान्य निर्देश, ठीक ना। तो देखिए सामान्य निर्देश आप लोग वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, आप लोग को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। तो देखिए सामान्य निर्देश क्या क्या है मैं इसमें भी बता देता हूँ आप लोग को, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे भी पढ़ने में और समझने में। तो देखिए सबसे पहला जो है आप लोग का, सावधानीपूर्वक सभी विवरण OMR शीट यानी कि आंसर शीट पर भरें। समझ गए, सावधानीपूर्वक जितना भी है आप लोग, रोल कोड, रोल नंबर, ठीक ना, लिपि वगैरह जो भी चीज़ है आप लोग सब सावधानीपूर्वक OMR शीट, आंसर शीट पर आप लोग भरिएगा। दूसरा देखिए पॉइंट्स क्या दिया है, आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पुस्तिका पर दी गई जगह पर करें, ठीक ना। उत्तर जो पुस्तिका जो आप लोग को पर दिया जाएगा उसी पर आप लोग को हस्ताक्षर करना है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट देखिए, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुकल्पीय प्रश्न है, ठीक ना, 40 आप लोग को क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, आप लोग को सभी का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की अधिकतम अंक 1 अंक आप लोग को निर्धारित किया है, ठीक ना, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। 40 प्रश्न के लिए टोटल कितना, 40 नंबर मिल जाएगा आप लोग को। आगे देखिए 5वां नंबर, OMR उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पद सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें, ठीक ना। जो चीज़ आप लोग का दिया जाएगा उसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसी के हिसाब से आप लोग को सारा उत्तर लिखना है। आगे देखिए 6ठा नंबर, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग जानते ही हैं प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से सभी उपायुक्त उत्तर को आप अपने OMR शीट उत्तर पुस्तक पर ठीक ठीक गहरा काला करें, ठीक ना। आप लोग अपना बॉल पेन ले जाइएगा, काला बॉल पेन या फिर ब्लू बॉल पेन, अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, उसमें रंग करना है। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को ध्यान से, पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, ठीक ना, पेंसिल का यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वर्जित है। आगे देखिए 6ठा नंबर, कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दीजिए, ठीक ना। प्रश्न पत्रिका आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जिस कारण से ये प्रश्न हम लोग को मिला है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या कहा है, जो OMR शीट रहेगा वो आपको क्या है, वीक्षक को वहाँ के दे देना है, वहाँ जो आप लोग के एग्जामिनर रहेंगे, एग्ज़ाम लेते होंगे, उसको दे देना है। उसके बाद आप लोग प्रश्न पत्र को ला सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और एक देखिए नोट दिया गया है, ये भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, अन्यथा आपका OMR उत्तर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं होगी। ठीक ना, जितने भी सारे ऊपर में जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, आप लोग का निर्देश दिया गया था, आप लोग टोटल उससे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसी के अनुसार आप लोग पालन करते हुए पूरी आंसर दीजिएगा। चलिए अब सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर देखिए, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। ठीक ना, देखिए यहाँ पे बहुत सारी काटाकुटी है तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिए, जो मैं बताऊंगा आप लोग उसी पे डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि ये रॉन्ग किया हुआ है, जो जिसका पेपर दिया हुआ है एग्जाम पिछले वर्ष, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक ना, तो देखिए बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। किस वर्ष? 1955, यानी कि 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम गोल करते चलेंगे, आप लोग ध्यान देते चलिएगा। ठीक ना, आगे चलिए देखिए, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, तो 1961 को। ठीक ना, ये डी नंबर यानी कि 4 नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 1961 को क्या किया था, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, टोटल 40 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे गए 2022 एग्जाम में है। ठीक ना, अक्सर जो आप लोग का क्वेश्चन होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर यहीं से सिलेक्शन किया जाता है। ठीक ना, लगभग आप लोग का मिल जाएगा। टोटल मान के चलिए 40 क्वेश्चन में बताऊंगा तो आप लोग का 20 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि यहीं से आने वाला है, तो जिस कारण से इसे जरूर देखिएगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो फ्रांस। ठीक ना, ये नंबर देखिए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। वो भी जो मारा है बिल्कुल आप लोग देखिए सही मारा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे, तो ये 25। ठीक ना, पहला गुटनिरपेक्ष जो हुआ था आप लोग का गोलमेज सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ठीक ना, उसमें 25 देश भाग लिए थे। कितने देश, तो 25 देश। आप लोग क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 5वां नंबर का, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, तो 1962। किस वर्ष, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। आगे चलिए देखिए, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिनको इंग्लिश अच्छे लगते हैं वो इंग्लिश पढ़ें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बालेश्विक क्रांति कब हुई थी, ठीक ना, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2 नंबर करेक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर का प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में। कब हुआ, 1991 में, यानी कि 1991 में। आगे देखिए 8वां नंबर का प्रश्न है, परमाणु अवसर संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, तो ये जो हस्ताक्षर हुए थे परमाणु अवसर संधि पर वह 1968 में। कब हुए थे, 1968, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 9वां नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था, लेनिन, गोर्बेचेव, स्टालिन या येल्त्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोर्बेचेव। ठीक ना, नोट कीजिएगा, 2 नंबर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर देखिए, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, 8, 10, 12 या 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। ठीक ना, नोट कीजिए, चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक ना, ये ए नंबर करेक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा आप लोग, VVI है, पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मिखाइल गोर्बेचेव हो जाएगा। ठीक ना, ये 3 नंबर करके इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 13वां नंबर का प्रश्न है ये, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अल-कायदा। 2 नंबर करेक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 14वां की ओर, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था, तो कुवैत पर इराक देश ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। बिल्कुल आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो 1974 को। कब, 1974 को, डी नंबर में देखिए, यानी कि 4 नंबर में बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए 16वां नंबर का क्वेश्चन है ये, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था, इराक। किस देश का, तो इराक देश का, बिल्कुल करेक्ट, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है, तो अमेरिका। इस सब आप लोग को अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मदद में खर्च करता है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वह अमेरिका। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ की गणराज्य थे? यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान या इनमें से सभी? तो ये जो सही का आंसर हो जाएगा वो इनमें से सही भी हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, यूरोप संघ की स्थापना कब हुई? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। 3 नंबर करेक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये लड़का गलत मारा है, ठीक ना, 1957 मार दिया जो कि रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 1992। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन आसियाना का सदस्य है? तो इंडोनेशिया, ठीक ना। भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चीन नहीं है, ठीक ना। कौन है? इंडोनेशिया कैन है आसियाना देश का, आसियाना का सदस्य है। नोट कीजिएगा आप लोग, दूसरा प्रश्न है ये, दूसरा नंबर पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की ओर, समाजवादी चीन का उदय कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 को। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसियाना की स्थापना कब हुई? अब देखिए आसियाना की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 1967, यानी कि 2 नंबर करेक्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। 1967 में आसियाना की स्थापना हुआ था। नोट कीजिएगा आप लोग। आगे चलिए देखिए, भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर का ये क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक ना। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो जूनागढ़। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? जूनागढ़, ठीक ना। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। कब हुई? 1953, यानी कि 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? ठीक ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर से याद रखिएगा। ये चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस, ठीक ना। कब से कब तक? 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन था जिसका वर्चस्व रहा, यानी कि बार बार कौन इसमें राज किया या फिर किसका पार्टी जीतता था? तो कांग्रेस का। नोट कीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारी नियोजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक ना। ये 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उदारवाद मारा है जो बिल्कुल गलत है। ये 30वां नंबर का प्रश्न है। देखिए, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बनाया? तो आप लोग जानते ही होंगे, नीति आयोग, ठीक ना। देखिए ये सही मारे हैं, तो बिल्कुल इसका सही आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर। आगे चलिए देखिए, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक ना, आप लोग अनुसूची जरूर कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 8वीं अनुसूची, ठीक ना। देखिए ये गलत मारा है, ये 8वीं अनुसूची, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पीसी महालविनोस, ठीक ना, यानी कि 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर, यानी कि पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 तक, 79 तक, ठीक ना। नोट कीजिएगा आप लोग। आगे देखिए, 34वां नंबर का ये प्रश्न है, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1963 को। कब? 1963 को कामराज योजना की प्रस्तावित की गई थी। आगे देखिए, 35वां नंबर का ये प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर का, इसका आंसर सही हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। आगे चलते हैं, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के बीच हुआ? जो पंचशील जो समझौता था उसमें हस्ताक्षर हुआ था वो किन 2 देशों के बीच हुआ था? पाकिस्तान भारत, भारत अमेरिका, भारत रूस या भारत चीन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भारत चीन, डी नंबर, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, ठीक ना। ये 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राष्ट्र का गठन किया गया था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक ना। 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा।
ये देखिए 39वां नंबर का प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए 40वां नंबर का ये प्रश्न है, किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस पार्टी को। किसको? कांग्रेस पार्टी को। ये 3 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। तो ये टोटल 2022 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसी को मैंने लिए हैं, ठीक ना। टोटल 40 प्रश्न आप लोग को बताएं, हूबहू वही प्रश्न हैं जो आप लोग पता भी कर सकते हैं आसपास में अगर जो भी छात्र दे चुके हैं, ठीक ना। 2022 का जो फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, टर्म 1 का जो ये क्वेश्चन है वही पेपर है। तो मैं आज आप लोग को टोटल 40 क्वेश्चन बता दिए और उसका आंसर की पूरी बता दिए। और मेरे पास अभी भी ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी का मैं भी अच्छी तरीके से आप लोग को बता दूंगा, ठीक ना। और हिंदी के भी हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, पसंद आया कि नहीं, और किस किस चीज़ का आप लोग का चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द से जल्द उसका भी वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।